हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि रेखा Lx प्लस एम वाई बराबर में n दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा में बी स्क्वायर बराबर में 1 का अभिलंब है यदि ए स्क्वायर बटा में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा में एम स्क्वायर बराबर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पूरे का वर्ग बटा में एन स्क्वायर। मतलब कि ये जो रेखा है इस दीर्घवृत्त का अभिलंब है, तो हमें ये सिद्ध करके बताना है। और ये इस तरह से भी कह सकते हैं कि ये तभी संभव है जब ये शर्त संभव है। ठीक है, प्रश्न को हल करने से पहले इसके मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा में देखो, हम लोग प्राचलिक रूप में अभिलंब का समीकरण निकाल सकते हैं आसानी से। कैसे? देखो, हम लोग जानते हैं कोई भी मानक दीर्घवृत्त होता है एक्स स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा में बी स्क्वायर बराबर में 1। यहाँ पे प्राचलिक रूप में एक निर्देशांक होता है क्या? ए सेक थीटा, सॉरी, ए ए साइन थीटा और बी कोस थीटा। ये इस तरह से बनता है। अब साथ ही साथ हम यहाँ पे इस तरह से देखो, ए साइन थीटा और बी, देखो, इसको मैं ए कोस थीटा बी साइन थीटा भी रख सकता हूँ। और मानक रूप में हम लोग इसी तरह मान के चलते हैं। इसको सही रूप में लिख देता हूँ जो सबको याद होता है। देखो, ए कोस थीटा और बी साइन थीटा, ये जो अपने पास प्राचलिक रूप में निर्देशांक होता है ना, ये अपने पास इस दीर्घवृत्त का इस समीकरण को भी संतुष्ट करेगा। और अगर ये प्राचलिक रूप में निर्देशांक है, मतलब इस रूप में मेरे को निकालना है परवलय के अभिलंब, सॉरी, दीर्घवृत्त के अभिलंब का समीकरण। तो कैसे निकालेंगे? ये सीधा मानक रूप में होता है, इसको हमें ज्ञात भी होना चाहिए। यह बन जाता है ए एक्स सेक थीटा माइनस में बी वाई कोसेक थीटा। ठीक है, और बराबर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर ये देखो समीकरण आपको याद है ना, तो प्रश्न काफी सरल बन जाता है, क्योंकि हम लोग सीधा तुलना करने वाले हैं। तो सवाल पे जैसा कि जा रहे हैं, यहाँ पे देखो दीर्घवृत्त का समीकरण इसी रूप में दे रखा है, और जो रेखा है उसको भी हम लोग उठा के लाते हैं। एल एक्स प्लस में एम वाई बराबर में कितना है? एन। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे इसको मैं समीकरण 1 नाम देता हूँ, इसको मैं समीकरण नंबर 2 नाम दे देता हूँ। अब तुलना करेंगे, तुलना x के गुणांक से। तो यहाँ पे ए सेक थीटा जो है, ए सेक थीटा, इसकी तुलना किससे कर देते हैं? एल से, तो बटा में एल। और इसी तरह माइनस में बी कोसेक थीटा, इसके बटा में कितना आ जाएगा? इसके बटा में आ जाएगा एम, बराबर में यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा में एन। सीधा हम लोग ये बोल देते हैं कि दोनों रेखाएं संपाती है, तो ए वन बटा ए टू बराबर में बी वन बटा बी टू बराबर में सी वन बटा सी टू, जहां पे ए वन बी वन और सी वन ये अपने पास एक्स के गुणांक, वाई के गुणांक और अचर पद कहलाते हैं। ये सबको पता है ना, इस तरह का संबंध होता है। तो इसमें देखो क्या करेंगे अब, हम लोग इसकी तुलना इससे करेंगे पहली चीज तो, क्योंकि हमें क्या चाहिए? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हर एक पद में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर चाहिए। तो इससे हम लोग कोस थीटा निकाल लेंगे और इससे हम लोग साइन थीटा निकाल लेंगे और फिर चर को विलुप्त कर देंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे? देखो यहाँ से ए सेक थीटा बटा में एल, ये किसके बराबर हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा में एन के बराबर, ये बराबर हो जाएगा। अब देखो यहाँ इसको उठा के लाते हैं, तो सेक थीटा का मान किसके बराबर हो जाएगा? सेक थीटा का मान बराबर हो जाएगा एल गुना में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और बटा में कितना हो जाएगा? ए एन के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से मैं क्या करूंगा? कोस थीटा का मान निकाल लूंगा, तो कोस थीटा किसके बराबर हो जाएगा? ए एन बटा में एल गुना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर ये बन जाएगा। इसी तरह दूसरा वाला भी उठा के लाता हूं मैं यहाँ पे। देखो दूसरा वाला क्या है? माइनस में बी कोसेक थीटा बटा में एम। तो इसको लिखते हैं माइनस में बी कोसेक थीटा बटा में एम, ये किसके बराबर हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर बटा में एन के बराबर। यहाँ पे कोसेक थीटा का मान निकाल लेते हैं। कोसेक थीटा ये बराबर हो जाएगा किसके? देखो एम इससे जाके गुणा हो जाएगा, तो एम गुणा में ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर और बटा में हो जाएगा माइनस में बी एन। अब देखो यहाँ से साइन थीटा का मान निकाल के लाते हैं। साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा? माइनस में बी एन बटा में एम गुणा में ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, ये बन गया। अब देखो क्या करते हैं, इसको मैं समीकरण नंबर 3 नाम दे देता हूँ, इसको मैं समीकरण नंबर 4 नाम दे देता हूँ। यहाँ पे एक त्रिकोणमिति की सर्वसमीकरण लगाते हैं। सीधा ही हम लोग जानते हैं कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा का मान जो होता है वो 1 के बराबर होता है। तो समीकरण 3 प्लस 4, यहाँ पे क्या करेंगे? समीकरण 3 प्लस समीकरण 4 का वर्ग करके जोड़ देंगे। और तो यहाँ पे देखो LHS का भाग वर्ग करके जुड़ेगा, तो ये तो 1 के बराबर आ जाएगा। और दूसरी तरफ अपने पास क्या बनेगा? ये दूसरी तरफ बन जाएगा, देखो इस तरीके से, ए एन या फिर ए स्क्वायर एन स्क्वायर बटा में एल स्क्वायर और गुणा में हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इस पूरे का वर्ग। और प्लस में यहाँ पे कितना बनेगा? बी स्क्वायर एन स्क्वायर बटा में एम स्क्वायर गुणा में ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर इस पूरे का वर्ग। तो देखिए इसमें जो उभयनिष्ठ है उसको तो बाहर निकाल लेते हैं। तो देखो एक तो उभयनिष्ठ क्या है? एन स्क्वायर, और एक उभयनिष्ठ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इसको लिखते हैं एक बराबर में एन स्क्वायर गुणा में
ए बटा में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इस पूरे का वर्ग। अब देखो अंदर क्या रह गया, अंदर अपने पास रह गया ए स्क्वायर बटा में एल स्क्वायर पहले वाले पद में, ए स्क्वायर बटा में एल स्क्वायर और प्लस में दूसरे वाले पद में क्या रह गया, बी स्क्वायर बटा में एम स्क्वायर। तो इसको भी लिख देते हैं बी स्क्वायर बटा में एम स्क्वायर। अब देखो इसको मैं इस तरफ रखता हूँ और बाकी ये जो गुणा में है ये दूसरी तरफ चला जाएगा, तो ए स्क्वायर बटा में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा में एम स्क्वायर और ये बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इस पूरे का वर्ग और बटा में एन स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए कि प्रश्न में हमें यही तो सिद्ध करने के लिए बोला था, मतलब कि अगर ये इसका अभिलंब है तो ये शर्त संतुष्ट होनी चाहिए, और ये देखो हमने शर्त संतुष्ट करवा के बता दी है, तो यही हमारा उत्तर है। आशा करता हूँ कि सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।